वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से लेके मई तक की इंपॉर्टेंट जितनी भी समिट्स हुई हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक वाइज सारे करंट अफेयर्स को मैं जनवरी से मई और एक सेगमेंट मैंने कवर करा है अगस्त से जनवरी, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है RO करंट अफेयर्स, उसको फॉलो करिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सब बता दिए, चाहे वो समिट बताने जा रहा हूँ, रैंक रिपोर्ट्स बता चुका हूँ, मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज बता चुका हूँ, बहुत सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी डेवलपमेंट साइंस टेक में हुई है वो बता चुका हूँ। तो करिए पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से, आप आराम से कर लेंगे तो सारे सवाल इसी फंसेंगे। देखिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर, उसमें सब करंट अफेयर्स यही था। अभी जो आपको थीम बताई जितनी, सब वही सब है ना, तो इससे बाहर नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे से कर लेते। तो ये रिवीजन के लिए आप नोट्स भी ले सकते हैं, करंट अफेयर्स के बढ़िया नोट्स हैं एकदम। मंथली मैगजीन आप 8 से 10 महीने की कवर करके जाएंगे तो हर सवाल सही होगा। चलिए, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट, प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2025, ये कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, ये आपको याद रखना है। उद्घाटन करा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, बस इतना याद रखना है, टू द पॉइंट। फिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम, इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक इवेंट जो है ये लंदन में हुआ है। इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक इवेंट लंदन में हुआ है और इसमें इंडिया की तरफ से भाग लिया किसने? अपेडा। अपेडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, इसने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, लंदन में हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्ध धम्म एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कौन से राज्य में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नामसाई में। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में ये हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का उद्घाटन वहीं के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने करा है, चौना मीन। तो 3 समिट याद हो गई। बुद्ध की जो काउंसिल है, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अरुणाचल में हुई है। फूड एंड ड्रिंक इवेंट लंदन में हुआ है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट यानी प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन तेलंगाना में हुआ है। संसद खेल महाकुंभ, ये लखनऊ में उद्घाटन हुआ है इसका। संसद खेल महाकुंभ, है ना, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो स्थित है क्या? KD सिंह बाबू स्टेडियम, ये याद रखना है। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इस खेल में कितने, मतलब इस जो संसद खेल महाकुंभ हुआ है इसमें कितने स्पोर्ट्स शामिल हुए हैं? कितने खेल? 8। कौन कौन से? तो एथलेटिक्स है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है। क्रिकेट कहीं इसमें शामिल नहीं, जो आपको दे दे ऑप्शन में क्रिकेट नहीं है। इस तरह से पूछ सकता है कि संसद खेल महोत्सव में कितने खेलों को हाल ही में शामिल किया गया है, कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। 8 खेल शामिल है, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो। बहुत चांसेस इसको पूछे जाने के, ना, यूपी जीके से, मतलब यूपी के करंट अफेयर से। फिर प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। जियो कन्वेंशन सेंटर है जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुई है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, मतलब इसका उद्घाटन करा गया है, याद रखना। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आपका PFRDA, इसने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन खोला। तो बस इतना भी याद रख लोगे तो भी ठीक है आपका। फिर सुफलान 2.0 हरियाणा सोनीपत में इसको खोला गया है। खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो है निफ्टम, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके द्वारा इसका उद्घाटन करा गया है। तो बस इतना ही याद रख लो, ठीक है। और इसके बाद तीसरा आशियान भारत कलाकार शिविर यानी थर्ड आशियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप, ये मेघालय शिलोंग में लगा, थर्ड आशियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप। और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सेहर के सहयोग से आयोजित तीसरे आशियान भारत कलाकार शिविर का आयोजन हुआ मेघालय के शिलोंग में। बस इतना ही याद रख लो। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, रामायण की प्रतिध्वनियाँ, ठीक है। क्या है? रामायण की प्रतिध्वनियाँ। रामायण की प्रतिध्वनियाँ आशियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप शिलोंग मेघालय में हुआ। इंडिया 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन,
भारत 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो भारत 6G का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है। और सम्मेलन में जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री है चंद्रशेखर पेम्मासानी, इन्होंने बताया कि भारत भी अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में है। तो बस इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और भारत भी 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग, तो ये ब्राज़ील में हुआ है ये। और थीम क्या रही है इसकी, स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को जो है मजबूत करना। फिर 12वां जो है यानी 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, ये भी दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो यात्री महासंघ है, मेजबान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो है, इसने सहभाग करके इसको कराया। ठीक है, तो बस इतना याद रख लो, ये नई दिल्ली में हुआ। तो ये नई दिल्ली, ब्रिक्स की लेबर मिनिस्ट्री ब्राज़ील, 6G वाली कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, और आसियान और इंडिया का आर्टिस्ट कैंप कल्चर मेघालय। उसके बाद 20th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। तो सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट वॉज हेल्ड, डेट आप भूल भी सकते हो, ये याद रखो। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। इसके बाद 58th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 58वीं वर्षगांठ है या वार्षिक बैठक है, कहाँ हुई है, मिलान, इटली में, इटली के मिलान में। ज्योग्राफी में पूछ सकता है मिलान कहाँ है, तो इटली में है, याद रखिएगा। तो जो एनुअल मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है, मिलान में। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने करा है, निर्मला सीतारमण ने करा है, निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर 150वीं जो अंतर संसदीय संघ की सभा है, 150th सेशन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, कहाँ पे हुआ है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या अंतर संसदीय संघ, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे, ताशकंद के उज्बेकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला करे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री यूनियन है तो स्पीकर का ही काम है। हुआ कहाँ है ये ज़रूर याद रखो। इसके बाद कॉन्फ्रेंस टू द पार्टीज टू द बेजल रॉटरडैम स्टॉकहोम कन्वेंशन, यानी BRS कन्वेंशन की बात कर रहा है 2025, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। BRS कन्वेंशन कहाँ हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ से इसका प्रतिनिधित्व भारत में कौन करेगा भाई, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, बेजल रॉटरडैम स्टॉकहोम। एक सवाल इससे आपको एग्जामिनर ये निकाल सकता है कि बेजल कौन से देश में है, स्टॉकहोम कौन से देश में है, रॉटरडैम कौन से देश में है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का इससे पहले जो लेक्चर दिया है ना, उसमें ही मैंने ये सब कराया है। कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग कहाँ पे है, कहाँ हुआ है 2025 का कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग, ये हुआ आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इसके बाद इंक्लूसिव इंडिया समिट यानी समावेशी भारत शिखर सम्मेलन, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, समावेशी भारत शिखर सम्मेलन। इसमें क्या हुआ है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा जो है नई दिल्ली में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर इसका आयोजन करा गया है ना। तो यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने ऑर्गेनाइज करा इसको। इसके बाद वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन DC में हुई है। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, वॉशिंगटन DC में हुई है। और देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं है, वॉशिंगटन DC में, तो ऐसे भी लिंक कर सकते हो, यहीं पे हुई है ये। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर अयोध्या पर्व नई दिल्ली में हुआ, अयोध्या में नहीं, जो ऑप्शन दे दे अयोध्या पर्व कहाँ है तो आप कह दो अयोध्या। नई दिल्ली में मनाया गया ये 3 डे फेस्टिवल अयोध्या पर्व, डेडिकेटेड टू द ग्लोरी ऑफ अयोध्या रिवर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, और बस इतना याद रख लो आप। योग महोत्सव की बात करें तो ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ योग महोत्सव। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। ठीक है, याद रखना, योग महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये तो मई के हो गए, चलिए अब अप्रैल के देखते हैं। तो अप्रैल में सबसे पहला है 5 मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल का तीसरा भारत दौरा, यानी 3rd विजिट ऑफ यूथ डेलीगेशन फ्रॉम 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो कौन सी है वो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एक तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान।
क्या? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया की कंट्री है। पहली चीज़, एक पॉइंट ये याद रखना है जो भारत दौरा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इन सब की राजधानियाँ पूछा जा सकता है मैचिंग में आपसे। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ध्यान से सुनिएगा, अस्ताना है। किर्गिस्तान की बात करें, बिस्केक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। और तजिकिस्तान की दोशनबे है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, उज्बेकिस्तान की आपकी ताशकंद है। याद ज़रूर रखना, पूछ सकता है। तो ये लोग ने भारत का दौरा करा है तीसरा, ठीक है, बस इतना याद रख लो। इंडिया चिली जॉइंट स्टेटमेंट, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर चिली के जो राष्ट्रपति हैं ग्रोवियल बोरिक फॉन्ट भारत की आज की यात्रा पर रहे थे 1 से 15 अप्रैल को। तो इसका नाम ज़रूर याद रखना होगा आपको, चिली के राष्ट्रपति का ग्रोवियल बोरिक फॉन्ट। कौन? ग्रोवियल बोरिक फॉन्ट। चिली के राष्ट्रपति ग्रोवियल बोरिक फॉन्ट की राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है ना। और चिली की कैपिटल क्या है भाई? चिली की कैपिटल सैंटियागो हो जाएगी, सैंटियागो है ना चिली की कैपिटल। बस इतना याद रख लो। दूसरा, अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और स्टार्टअप शो गीटेक्स अफ्रीका कहाँ हुआ है? गीटेक्स अफ्रीका मोरक्को में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मोरक्को के मैराकीश में, मोरक्को के मैराकीश में। तो अफ्रीका के सबसे बड़े तकनीकी और स्टार्टअप शो गीटेक्स अफ्रीका 2025 का आयोजन यहाँ पे हुआ है। भारत ने इसमें भाग लिया है, हाँ बिल्कुल लिया है। बस इतना याद रख लो। इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है, नामची सिक्किम में हुआ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। तो सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित हुआ है, ठीक। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनवायरनमेंट पे हुई है न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। एनजीटी जो है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्गेनाइज करी, बस इसको इनॉग्रेट करा है द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस है, एनजीटी ने करा है, और जो कहते हैं मतलब ऑर्गेनाइज, उद्घाटन करा द्रौपदी मुर्मू जी ने। मंथन शिविर की बात करें, न्यू दिल्ली में हुआ है मंथन शिविर, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा आयोजित है ये मंथन शिविर, ठीक है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में हुई है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। और इस जो विकसित भारत युवा संसद का आयोजन 1 से 3 अप्रैल को हुआ था न्यू दिल्ली में, है ना। आईडीएफ विश्व मधुमेह कांग्रेस यानी आईडीएफ वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस 2025, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। आईडीएफ वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इसमें ये हुआ कि इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तरह से इस कांग्रेस के दौरान आईडीएफ ने टाइप 5 डायबिटीज़ को एक अलग स्वास्थ्य स्थिति के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। यानी आईडीएफ हैज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज टाइप 5 डायबिटीज़, है ना, टाइप 5 डायबिटीज़। इसके बाद भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो, इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है बेंगलोर, इसके द्वारा तैयार किया गया है। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है और बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से आयोजित भारत के पहले नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में हुआ है। इसका कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड गवर्नेंस, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुई है। बस इतना अगर आप याद रख लो भाई, टू द पॉइंट, ये कहाँ पे हुई? गुरुग्राम हरियाणा। द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य सम्मेलन यानी सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस, ये कोलंबिया में हुई है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कोलंबिया सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य सम्मेलन जो है ये कोलंबिया में आयोजित हुआ है। बस इतना टू द पॉइंट, यही आपके लिए बहुत है। दूसरा, स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें, ये न्यू दिल्ली में हुआ। सेकंड स्टार्टअप महाकुंभ न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। थीम क्या रही है? स्टार्टअप इंडिया @47, स्टार्टअप इंडिया @2047, सॉरी, स्टार्टअप इंडिया @2047। थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक काठमांडू नेपाल में हुई है। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? काठमांडू नेपाल में हुई है। तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक नेपाल के काठमांडू में हुई है। इस बैठक में भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इनकी भागीदारी रही है। भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करा है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन,
सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई है इस बार? सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट थाईलैंड में हुई है, बैंकॉक में, थाईलैंड बैंकॉक। इसके बारे में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं, ज़रूरी है ये। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पेंटो गर्टान सिनावात्रा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पेंटो गर्टान जो सिनावात्रा है, इन्होंने निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री मोदी को थाईलैंड की यात्रा पर जाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी थाईलैंड यात्रा थी। कौन सी थी? तीसरी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया। भारत ने घोषणा की कि इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेज़बानी भारत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2027 में बिम्स्टेक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। और यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 7 वर्षों में पहला व्यक्तिगत बैठक है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। ये भी आपको याद रखना है ना? आधिकारिक तौर पर 2027 तक, यानी 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश को थाईलैंड से अध्यक्षता प्राप्त हुई है। तो अभी थाईलैंड के पास थी, अब बांग्लादेश को मिल गई है। ठीक है, 2027 तक उसके पास रहेगी और 27 में बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। बस इतना याद रख लो। तो यहाँ से बिम्स्टेक कंट्रीज़ के मैप देख सकते हो आप, जैसे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है ना? तो थाईलैंड के पास अध्यक्षता है। अब बांग्लादेश के बाद 2025 से 2027 तक रहेगी, 2 वर्षों के लिए, है ना? तो ये बिम्स्टेक का देख लेना एक बार मैप इंपॉर्टेंट। इसके बाद 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में हुआ। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली, थीम रही है संभावना। क्या रही है? संभावना। 10वां ब्रिक्स नीति नियोजन संवाद, 10th ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग, 10th ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग, ये ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री, देखो ब्रिक्स सब कुछ ब्राज़ील में हुआ है ना, ब्रिक्स के बारे में कुछ भी दे दे वो सब कुछ कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में ही हुआ है। फिर सेव अर्थ कॉन्क्लेव, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, सेव अर्थ कॉन्क्लेव, है ना? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, ये याद रखना पहली चीज़। 22 अप्रैल को उस दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सेव अर्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन करा है। किसने करा है? गृह मंत्री ने करा है ना, वो पर्यावरण मंत्रालय मत कर देना, उन्होंने इसका उद्घाटन करा है। 25वां सूफी संगीत महोत्सव जहान खुसरो, न्यू दिल्ली में हुआ ये, है ना? फेयर एंड फेस्टिवल देख लेते हैं, सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल, ये जहान खुसरो नहीं, फेस्टिवल ऐसा करेंगे अलग देखेंगे, इसमें सिर्फ समिट ही तक रखते हैं, एक अलग से कर दूंगा फेस्टिवल वाला, है ना? तो ये समिट हो गई आपकी अप्रैल की। तो मार्च में सबसे पहले इंडिया कतर ज्वाइंट बिजनेस फोरम, भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच। तो भारत कतर का संयुक्त व्यापार मंच न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में ना। तो एट द इन्विटेशन ऑफ पीएम मोदी, आमिर ऑफ कतर, इनका नाम याद रखना, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, क्या है? शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये विजिट करे थे इंडिया 17 से 18 फरवरी को। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें, जल सततता सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ। वाटर सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज़ ऑफ एफिशिएंसी अंडर नेशनल वाटर मिशन के तहत। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो अब। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये बार्सिलोना स्पेन में हुई है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 3 से 6 मार्च 2025 तक स्पेन के बार्सिलोना में। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करा, केंद्रीय संचार मंत्री, और उन्होंने इस कांग्रेस में भारत का पेविलियन का उद्घाटन भी करा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन। भारतीय न्यूजीलैंड मुफ्त व्यापार समझौता, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यू दिल्ली में साइन हुआ ये। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हो गया है मुफ्त व्यापार समझौता, वार्ता। ठीक है, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, ये याद रख लेना। इसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करें, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। बस इतना याद रख लो आप। थीम हल्की सी याद रख लो, पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन, इमरजेंसी अरब लीग समिट, ये इजिप्ट के कायरो में हुई है। कहाँ हुई है? इजिप्ट के कायरो में हुई है। अरब लीग में कितने देश है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरब जो है इसमें कितने देश शामिल है अरब देशों में। तो अल्जीरिया है, एक बार नाम देख लो, बहरीन, कोमोरोस है, जिबूती है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मौरितानिया है, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर है, सऊदी अरब है, सोमालिया, सूडान, सीरिया है, ट्यूनीशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन है ना? ये सब शामिल है किसमें? अरब देशों में। ठीक है, अरब देशों में ये शामिल है। इसके बाद है, कह रहे हैं
एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, ये कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी में हुई है, असम के गुवाहाटी में। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन, WHO एंड सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, ये हुआ है कहाँ? कोलंबिया के कार्टेजना में। फिर दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव की बात करें, हैदराबाद तेलंगाना है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव। तीसरा एयरबस शिखर सम्मेलन, ये फ्रांस में हुआ है, तीसरा एयरबस शिखर सम्मेलन। और पांचवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन इसमें हुआ है ना। चलिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक, ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में हुई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक, नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस अवसर पर देश में पहले नदी डॉल्फिन आकलन की रिपोर्ट जारी की गई है ना। नदी डॉल्फिन आकलन की रिपोर्ट इसी दौरान जारी करी गई है। फिर कह रहे हैं 7th एशियन गेमिंग समिट, तो ये मनीला फिलीपींस में हुई है। 7वां आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आसियान में हुआ है। और सम्मेलन में कौन कौन रहा है भाई? तो इसमें आप देख सकते हो जैसे फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, जापान, सिंगापुर, अन्य देश भी शामिल रहे हैं। फिर 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये भोपाल MP में हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ इस बार? MP में हुआ है, पूछा जा सकता है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट MP में हुआ है। दूसरा बात करें अगर MP के बाद, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इसमें 9 देश जो हैं, जैसे कनाडा है, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, UK, इन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में योगदान दिए। तो ये पूछा जा सकता है भाई कौन कौन है? कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, मोरक्को है, पोलैंड है, रूस, रवांडा, UK। और इस सम्मेलन में पहली बार AI आधारित बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया है। फिर आता है औषधि खोज अनुसंधान में वर्तमान रुझान पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, मतलब 9th इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन करंट ट्रेंड इन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 10th रायसियाना डायलॉग की बात करें, 10th रायसियाना वार्ता, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है, 10th रायसियाना वार्ता। इस वार्ता का जो उद्घाटन मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त रूप से करा है। क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर बिम्स्टेक युवा नेता सम्मेलन, बिम्स्टेक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक न्यू यंग लीडर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। और बिम्स्टेक में कितने देश है, सब मैंने अभी आपको बताया। अंतिम जो है, बस यही अंतिम था, ये मेले हैं वो हम लोग एक साथ देखेंगे। तो ये हो गया आपका मार्च का। अब फरवरी की इंपॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, वैश्विक चुनाव वर्ष 2024, यानी जो इलेक्शन ईयर है 2024, इसके लिए एक लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति करके एक 13 देशों की टीम ने, मतलब जो 13 देशों में इलेक्शन मैनेजमेंट करती हैं ना, वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। 13 देशों की इलेक्शन बॉडीज़ ने नई दिल्ली में इसको लॉन्च करा है चुनाव आयोग ने। ठीक, इतना याद रख लो, अब चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च करा गया है ये। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो, पूर्वोत्तर व्यापार एवं निवेश रोड शो, ये चेन्नई तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका उद्घाटन अगर याद रखना हो तो याद रख लेना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने करा है। AI एक्शन समिट की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ है, AI एक्शन समिट। प्रधानमंत्री मोदी जो गए थे अभी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर, वहाँ पे ये इनकी 6ठी यात्रा रही है ना। प्रधानमंत्री मोदी की इस बार कौन सी यात्रा है, याद कर सकते हो आप, 6ठी यात्रा रही। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है कि फ्रांस और भारत जो है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेस समिट की सह अध्यक्षता करी है, और इंग्लिश में बोले तो को चेयर्ड है ना, याद रखिए इसको। अगला जो AI एक्शन समिट होता है वो भारत में होना है, अगला AI समिट, बस इतना आपको याद रखना। अभी हुआ है पेरिस फ्रांस में, अगला भारत में होगा। फ्रांस और इंडिया ने को चेयर्ड करा है। ठीक है, और भी 2-4 अपडेट ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन, उनके साथ आर्टिफिशियल एजेंसी पर भारत फ्रांस रोड मैप भी लॉन्च किया है, और एक भारत के नए जो वाणिज्य दूतावास है उसका भी उद्घाटन करा है ना, इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में ही। तो ये भी आपको याद रखना है, तो कर सकते हो, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई कि कहाँ पे लॉन्च करा है, न्यू कंसल जनरल ऑफ इंडिया, तो ये फ्रांस में ही करा है। ठीक,
इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें 2025 में, ये दुबई यूएई में हुई है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है। और इसका प्रतिनिधित्व तो भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने करा है। किसने करा? भूपेंद्र यादव जी ने। और इसकी जो थीम है वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। पूछी जा सकती है, थीम्स अक्सर पूछी जाती हैं। फिर है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। ये भी अबू धाबी यूएई में हुआ है। कहाँ हुआ? अबू धाबी यूएई में हुआ ये वही दोनों देशों की जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वो उन्होंने पार्टिसिपेट करा इसमें, ठीक है। एस जयशंकर जो है इसके चीफ गेस्ट रहे थे। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम रही है कम सेल विथ अस। कम सेल विथ अस, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखी है। फिर फर्स्ट बिम्स्टिक यूथ समिट की बात करें, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है फर्स्ट बिम्स्टिक यूथ सम्मेलन। इसकी जो थीम रही है बिम्स्टिक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। और बिम्स्टिक में कितने देश हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ इससे पहले वाले मतलब महीने में, अभी जब हमने कवर करा था। बस इतना याद रख लो। फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, यह अजमेर राजस्थान में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है क्योंकि, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम है ना, पंचायत से पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट में इनॉग्रेट करा है। पहली चीज़ लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने। अब इसमें खास बात ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी जो नेशनल वुमेन कमीशन है, लोकसभा सचिवालय और जो जनजाति मामलों के मंत्रालय होता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो होती है, उसके सहयोग से जो बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, उसके उपलक्ष्य में इसको पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बनाया गया है इस कार्यक्रम को, है ना। तो ये स्टेटमेंट पूरी याद रखनी पड़ेगी, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे राष्ट्रीय महिला आयोग ने, लोकसभा सचिवालय ने और जनजातीय मामलों मंत्रालय ने कोलैबोरेट करके इसको मतलब प्रोग्राम को अरेंज करा है, मतलब ऑर्गेनाइज करा है। काशी तमिल समागम 3.0 तीसरा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में फिर हुआ काशी तमिल समागम। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है ऋषि अगस्त्य, है ना, लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। काशी तमिल समागम इसका 15 से 24 फरवरी को हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये मस्कट ओमान में हुआ है। देखिए मिलान करने को समिट आ सकती हैं आपके, तो इनके प्लेस जरूर याद रखिएगा। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में। थीम क्या रही है? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, वॉइस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, वॉइस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। फिर 10th इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। इसकी थीम है जस्ट बी, ठीक है। और उद्घाटन इसका किसने करा है? जो राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने करा है कर्नाटक में, बेंगलुरु में। एरो इंडिया की बात करें, 15th एरो इंडिया 2025, 15th एरो इंडिया 2025 ये यलहंका वायुसेना स्टेशन बंगलुरु में हुआ। यलहंका वायुसेना स्टेशन बंगलुरु में। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो और भी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज़, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ना, सबसे बड़ा एयर शो है एशिया का, एक ये पॉइंट याद रखना। इसका उद्घाटन की बात करें अगर, तो इसका उद्घाटन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने करा है। पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था वो 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में, ठीक है। अब एरोस्पेस वही है, हमारे देश की बढ़ती क्षमता और तकनीकी को दिखाता है ये, तो ये आपको याद रखना है। और थीम क्या रही है? 1 अरब अवसरों का मार्ग, है ना, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये एरो इंडिया की थीम रही है। जस्ट बी ये इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस की थीम रही है। फिर एक है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। 30th सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, ठीक है, बस इतना ही याद रख लो इसमें। फिर संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है उसका 63वां सत्र यानी 63rd सेशन ऑफ यूएन डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट, ये भी न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है, ठीक है, इसको याद रख लेना। लेगेसी ऑफ इंडिया ओमान रिलेशन एग्जीबिशन यानी भारत ओमान संबंधों की विरासत प्रदर्शनी, ये कहाँ लगी? ऑप्शन में दे देगा आपको भाई, दिल्ली, ओमान, भारत या कहीं और भी दे दे एक देश, तो न्यू दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। भारत ओमान संबंधों की विरासत प्रदर्शनी। थीम क्या रही है? लेगेसी ऑफ इंडिया ओमान रिलेशन। ये तो बड़ा आसान हो जाएगी थीम, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने पे। फिर G20 फॉरेन मिनिस्ट्रीज की मीटिंग हुई है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है। अब G20 के देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूज़ में, तो G20 के देश आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ही कर रहा है,
ठीक है, 2025 की, इसको याद रख लें। इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट वाशिंगटन डीसी, भारत अमेरिका की संयुक्त जो वार्ता हुई, और इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाले, जैसे एक मागा कोड दिया था ट्रंप ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया ने वहाँ टर्म मोदी जी ने दिया मेक इंडिया ग्रेट अगेन, है ना, मीगा, तो इन्होंने बोला मागा प्लस मीगा बन गया मेगा, है ना, मेगा पार्टनरशिप, MEGA, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके, क्योंकि हमने कई सारे इसमें सहयोग करें, जैसे रक्षा सहयोग पे बात हुई है, व्यापार निवेश पे बात हुई है, ऊर्जा सुरक्षा है, प्रौद्योगिक नवाचार है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको बस ये जो मैंने बताया इतना है आपको याद रखना है। उसके बाद ये आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट 50-501, क्या है ये 50-501? अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो शपथ ग्रहण समारोह थी उसके दौरान ये आया था, यानी 17 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति दिवस पर पूरे अमेरिका में आंदोलन चला था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नई नई पॉलिसी निकाल दी थी उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, उस नीतियों के कारण, और ट्रंप ने जो इलॉन मस्क हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी काफ़ी नारेबाजी हुई थी। तो एक तरह से इलॉन मस्क और ट्रंप के खिलाफ ये आंदोलन चला था अमेरिका में शपथ ग्रहण के दौरान। तो ये हो गया फरवरी का आपका। फिर जनवरी की समिट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुई है विकसित भारत युवा नेता संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत मंडपम में नई दिल्ली में लॉन्च करा गया है। अब 12 जनवरी से मतलब 10 से 12 जनवरी चला, ये कारण क्या है 12 जनवरी को? आपको पता है नेशनल यूथ डे, हम युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के तौर पे, तो इसलिए इसको याद रखना। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में आयोजित करा गया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। फिर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड नाम से, फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड नाम से, ये गौतम बुद्ध नगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ? गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ क्वाड कंट्रीज, तो ये क्वाड कंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इनमें से पता भी होगा क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे ये चतुर्भुज बनाते हैं भाई, आपको पता है यहाँ इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान हो गया, ठीक है, और इधर US हो गया, तो ऐसे ही क्वाड बनाते हैं, तो इसलिए क्वाड कंट्रीज़ हैं। तो क्वाड जो विदेश मंत्रियों की बैठक है अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुई है, और भारत की तरफ से कौन करेगा भाई? विदेश मंत्री करें, ठीक है, चलो। और इस वर्ष क्वाड का मेज़बानी भारत करेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट 2024 की बात करें, प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन, ये तेलंगाना के मेडक में हुआ है, तेलंगाना में। कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, यानी उद्यमिता विकास सम्मेलन, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ, उद्यमिता विकास सम्मेलन। इसकी थीम है एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमी, इतना ही याद रख लो, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो भी लिंक कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमी, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव करना, ठीक है। फिर सौर भौतिकी शोध के 125 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन, इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस टू सेलिब्रेट 125 ईयर ऑफ सोलर फिजिक्स रिसर्च, ये कर्नाटक बेंगलुरु में हुई है। कहाँ पे हुई? कर्नाटक बेंगलुरु में। इसकी थीम रही है सूर्य, अंतरिक्ष, मौसम और सौर तारकी संबंध, सन, स्पेस वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस। तो ये पूछा भी जा सकता है भाई आपसे, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ये है कहाँ पे? कमेंट में बताइए। क्यों? क्योंकि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंटरनेशनल जो सोलर कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में 125वीं जो इसकी एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये कहाँ पे भाई? कर्नाटक में ही है ना। पहली CSR गोलमेज बैठक की बात करें, फर्स्ट CSR राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, नई दिल्ली में हुई है, अध्यक्षता करी है जो हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मांडवी, ठीक है, उन्होंने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की परिस्थिति को देखना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वर्ष 2047 तक भारत को शीर्ष 5 वैश्विक खेल प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिलाना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? कि भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए कब देख रहा है? 2036 तक, है ना, बहुत टाइम है अभी, और 2047 तक भारत को ओलंपिक की जो चार्ट है ना मेडल वाली, उसमें टॉप 5 में लाना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई, है ना। चलो, पहला सम्मेलन, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो पहला हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे? कोलंबो के श्रीलंका में। कहाँ पे हुआ? कोलंबो के श्रीलंका में हुआ। अब इसका भी उद्देश्य यही कि श्रीलंका में भी भाई हिंदी वगैरह को थोड़ा प्रमोट किया जाए। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, ये उत्तराखंड देहरादून में ही हुआ है।
और 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 5th आसियान डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। कहाँ है हुई? बैंकॉक थाईलैंड में। सिक्योर इनोवेटिव इंक्लूसिव ये थीम रही है इसकी, सिक्योर इनोवेटिव इंक्लूसिव शेपिंग एशियन फ्यूचर। ठीक है। और दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले सकते हैं, मात्र 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, है ना। हर मंथ की मैगजीन मात्र 40 रुपीज़ में। बढ़िया से इसको लीजिए, पढ़िए, इसको और क्रिस्प कर लीजिए। जब 2-3 बार आप इसको पढ़ लें ना, फिर इसको और शॉर्ट कर लें। एक बार वीडियो देखिए, एक बार 2 बार खुद पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट बना लीजिए। करंट में आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, इतनी गारंटी रहेगी। और करंट इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। इसके बाद है आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ये उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। तो पहली चीज़ तो प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, ये याद रखो। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो पूर्वी भारत में हुआ है ना, यानी उड़ीसा में हुआ है ये इस बार। तो पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला है। अब इसमें एक खास बात यह है कि इसके लिए इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की एक पहली यात्रा चालू कर दी है, ट्रेन, है ना। ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ चलेगी, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो ये जो ट्रेन है दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये चलेगी पूरे 3 सप्ताह की अवधि के लिए। देश भर में जितने भी धार्मिक महत्व है, मतलब धार्मिक महत्व वाले स्थान हैं, उन सब में घुमाएगी। और 27 प्रवासी भारतीयों को इस पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है ना। तो 27 प्रवासी भारतीय हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलेगी, बढ़िया सारे पर्यटक स्थान घुमाएगी। ठीक है, बस इतना याद रखना। थीम क्या है इस बार? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है भाई? डायसापोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, डायसापोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। हाँ, मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन है भाई? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। अब त्रिनिदाद टोबैगो न्यूज़ में आया तो इसकी कैपिटल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मोदी जी खुद भी यहाँ की यात्रा पे जा चुके हैं। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी याद रख लेना, पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री है ये, जो इधर अटलांटिक ओशन है, इधर कैरेबियन सागर पड़ता है ना। इधर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ पारिया भी है यहाँ पे, ये वेनेजुएला का पार्ट है इधर। अब चलिए अंतिम देखते हैं। 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल, यानी 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ये। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें जो फिल्म महोत्सव में पत्रकार हैं रफ़ीक बगदादी। कौन? रफ़ीक बगदादी जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ओपनिंग फिल्म रही है द ब्लैक डॉग। कौन रही है? ब्लैक डॉग उद्घाटन फिल्म रही है यहाँ पे। अब ये वही फिल्म है जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता है, द ब्लैक डॉग ने। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट समिट जो मैंने कराई, तो अच्छे से कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको ऑबिचुरीज जो होंगी उसको कराता हूँ, ऑबिचुरीज को, और स्कीम होंगी उसको करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए अगर आप और चीज़ें चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके सारे इनिशिएटिव आपको अच्छे अच्छे बहुत सारे तरीक़ों से बढ़िया से एक्सप्लेन करके, वीडियोस अच्छे लंबे पूरे आपको नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे पेड ग्रुप में। यहाँ पे चीज़ें हर कुछ, मतलब आपको भी पता है, सब कुछ फ्री दे देंगी, तो कैसे सर्वाइव होगा, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट आप भी करिए। ये मैगज़ीन, नोट्स, ये सब आप हमारे करंट अफेयर्स वगैरह ले सकते हैं इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके।